मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे बड़ा डिबेट शो। आज जिस मुद्दे पर हम डिबेट करने वाले हैं वो किसी एक राज्य का मुद्दा नहीं है, किसी एक शहर का मुद्दा नहीं है, क्योंकि अवैध धर्मांतरण की खबर भले ही कश्मीर से या उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, लेकिन जांच एजेंसियों का दावा है कि धर्म परिवर्तन गैंग का जाल देश के करीब 24 राज्यों में फैला है। तो क्या अवैध धर्म परिवर्तन पर देशव्यापी चर्चा का वक्त अब आ गया है? क्योंकि आरोप है कि श्रीनगर में सिख लड़कियों का अपहरण होता है, जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और उसके बाद उम्रदराज लोगों से उनका विवाह यानी निकाह पढ़वा दिया जाता है। इस मुद्दे पर दिल्ली से श्रीनगर तक भारी विरोध हो रहा है। उधर यूपी में एक के बाद एक लगातार धर्म परिवर्तन गिरोह पर खुलासा हो रहे हैं। धर्मांतरण गैंग का आतंकी कनेक्शन सामने आ रहा है। तो क्या ये भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश है? क्योंकि आज हम आपको उन परिवारों की लाइव गवाही भी दिखाएंगे जिनके घर के लोग इस अवैध धर्म परिवर्तन गैंग का शिकार बन गए। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। यूपी से कश्मीर तक धर्मांतरण गैंग। जहाज का जो सीन है ये क्या है? ये हम भी पता चलना चाहते हैं क्या है ये। मोबाइल से ना जो कुछ वीडियो ऐसे मिले हैं जो टेररिस्ट गतिविधि के हैं। सलमान धर्म वाली ये सारी बातें घर में करने लगा। इस्लाम के बारे में हमने जो देखा अपने बेटे के जरिए, बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं, बाहर से आते हैं वो वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर में 1000 से ज्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण गैंग की परत खुलनी जारी है, लेकिन इसी बीच कश्मीर से आई एक खबर ने सबको हिला दिया, क्योंकि यहाँ चोरी छिपे नहीं बल्कि गन पॉइंट पर अगवा करके सिख लड़कियों से इस्लाम कबूल करवाने का आरोप लगा है। आरोप ये भी है कि उम्रदराज पुरुषों के साथ इन लड़कियों की शादी भी करवाई गई है। गुलाम नबी आजाद जी आप चुप क्यों हैं? फारूक अब्दुल्ला जी आप चुप क्यों हैं? जो मुफ्ती हमारी बहन है वो चुप क्यों हैं? गिलानी साहब हम आपसे सवाल पूछते हैं, आज आप चुप क्यों हैं? पाप हुआ है। हम कल गवर्नर साहब से मिले, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी आज फोन करके हमसे बातचीत की। हमारा सिख डेलीगेशन जो है उसको दिल्ली में उनसे मुलाकात करेंगे। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया, मैं सिरसा जी की मांग का समर्थन करता हूं। हमारी बेटियों के विरुद्ध इस जंग के खिलाफ सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया, सिख लड़कियों के साथ हुई घटना की खबर से परेशान हूं। बुरे वक्त में भी जम्मू कश्मीर में सिख और मुस्लिम समुदाय शांतिपूर्वक एक साथ रहा है। उम्मीद है जांच एजेंसियां जल्द इस घटना की तह तक जाएंगी। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक बड़े धर्मांतरण रैकेट का भांडाफोड़ किया था और आज आर पार में हम आपको उन परिवारों की गवाही दिखाने जा रहे हैं जो इस रैकेट का शिकार बने। ये कानपुर के एक परिवार की कहानी है जिसका दावा है कि उनका बेटा आदित्य जबरन धर्मांतरण गिरोह के चंगुल में फंसकर अब्दुल्लाह बनकर घर लौटा। परिवार के मुताबिक आदित्य के मन में पहले हिंदू धर्म के प्रति संदेह पैदा किया गया, फिर जहर घोला गया, जिसके बाद आदित्य मार्च में घर से अचानक गायब हो गया। बाद में आदित्य के केरल में होने की खबर मिली। धर्म परिवर्तन करने के बाद आदित्य फिलहाल घर लौट आया है। एटीएस ने आदित्य के घर जाकर उससे पूछताछ की और पूछताछ में कई बड़ी जानकारी मिली है। ये बच्चा ऐसे भटक गया कि हम लोगों की बात सुनना बंद कर दिया, पूजा पाठ बंद कर दिया, हम लोगों से लड़ने को तैयार हो जाता था। हमेशा बोलता था कि जो है ये सब बेकार है, ये मूर्तियां यहाँ से हटा दो, फेंक दो। उत्तर प्रदेश में ही मुजफ्फरनगर के खतौली में रहने वाली युवती अमनदीप कौर का आरोप है कि उस्मान नाम के शख्स ने अपने भाई नदीम के साथ मिलकर फर्जी सर्टिफिकेट तैयार करवाया। इस सर्टिफिकेट में अमनदीप कौर का नाम जन्नत कुरैशी बताया गया। इसी के आधार पर उस्मान ने उसके साथ निकाह कर लिया। अमनदीप कौर ने इस मामले में केस दर्ज करवा दिया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में अवैध धर्मांतरण का एक और मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत लेकर थाने पहुंची महिला पूनम सोनकर ने पुलिस को बताया कि उसका पति विजय सोनकर उस पर जबरन इस्लाम कबूल करवाने का दबाव बना रहा है। मना करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई। महिला का यह भी आरोप है कि उसका पति दिल्ली में किसी मौलाना के बहकावे में आकर 1.5 महीने पहले ही
इस्लाम कबूल कर चुका है और अब परिवार पर भी धर्मांतरण का दबाव बना रहा है। 1 महीना जब बाद तो हो गए, 13 दिन मुसलमान मैंने बन गए। सवाल है कि धर्मांतरण के जरिए देश के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। यूपी से कश्मीर तक धर्मांतरण गैंग। और अब विश्लेषण का वक्त है। धर्मांतरण के खेल का विश्लेषण सुनिए। उत्तर प्रदेश में हर महीने अवैध धर्मांतरण के 7 केस लगभग दर्ज हो रहे हैं, जो सरकारी आंकड़ा है। 2014 से 2019 के बीच गुजरात में धर्मांतरण के 1895 अर्जियां सामने आई हैं। गुजरात में 1895 अर्जियों में से 94% अर्जियां हिंदुओं की हैं। 1895 में से 4% अर्जियां मुसलमानों की हैं। उमर गौतम के धर्मांतरण गैंग का जाल देश के 24 राज्यों में फैल चुका है। ये बहुत बड़ी स्टोरी है, जो कि जिसकी तहकीकात होनी चाहिए, बड़ी डीपली, और हो भी रही है। बढ़ता हूं मैं आगे। उमर गौतम के धर्मांतरण गैंग का शिकार बनने वालों में 55% महिलाएं हैं। की बड़ी स्ट्रैटेजी के तहत ऐसा हो रहा है। ऐसा लगातार खुलासे हो रहे हैं। कश्मीर में बच्चियों के धर्म परिवर्तन के बाद उम्र दराज लोगों से शादी करवाने का आरोप लग रहा है। सिख बच्चियां जो है, उनका पहले तो उनका अपहरण किया गया, उसके बाद उनका विवाह करा गया, उनका निकाह पढ़वाया गया उम्र दराज लोगों के साथ, और फिर धर्म परिवर्तन कर दिया गया। इसके अलावा क्या धर्मांतरण गैंग का देशव्यापी नेटवर्क तैयार हो गया है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में संबित पात्रा जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ सुशील पंडित जुड़ रहे हैं, सलमान निजामी हैं, मेरे साथ माजिद हैदरी हैं, मेरे साथ शादाब चौहान होंगे, मेरे साथ मजिंदर सिंह सिरसा होंगे। आप तमाम लोगों का इस चर्चा में स्वागत है। संबित पात्रा, जो कल तक यूपी में खबर आ रही थी, वो कश्मीर में भी 2 बच्चियों के साथ खबर आई है। ये पूरा मामला देशव्यापी है, लेकिन सरकार की तरफ से एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं है? ये मुद्दा है, इसको एक्नॉलेज क्यों नहीं सरकार करने को तैयार होती है? एक बड़ी समस्या बन गई है अब। नहीं अमीश जी, सरकार तो एक्नॉलेज करती है। तभी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, जहां हमारी सरकारें हैं, हमने कानून बनाया है। और अभी जो सिख बच्चियों के साथ दरिंदगी हुई है जम्मू में, कश्मीर में, उसको लेकर सिरसा साहब और उनका डेलीगेशन, मनोज सिन्हा जो वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनसे मिलने गए थे और उन्हें आश्वासन दिया गया है कि इन बच्चियों के साथ न्याय होगा, और मुझे पूरा विश्वास है उन बच्चियों के साथ न्याय होगा। बहरहाल मैं 3-4 छोटे विषय जो इस विषय के साथ बड़े गंभीरता के साथ जुड़ी हुई मैं रखना चाहता हूँ। आज जो सिख बच्चियों के साथ हुआ है, मेरा मानना है कि ये दरिंदगी है और बिल्कुल इसमें बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए। मैं सुबह से अखबार भी पढ़ रहा हूं, टेलीविजन चैनल भी देख रहा हूं। देखिए, हिंदुस्तान में एक ओवरडोज ऑफ सेक्युलरिज्म है। सेक्युलरिज्म अच्छी बात है, मगर ओवरडोज और सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म अच्छी बात नहीं है। हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब अच्छे धर्म है, कोई धर्म खराब नहीं होता है। मगर जो सिलेक्टिविज्म है, आप देखिए अखबारों में क्या लिखा हुआ है कि सिख बच्चियां जो हैं उनको दूसरे धर्म के लोग ले गए, वो दूसरे लोगों के साथ उनकी विवाह हो गई। कोई मेंशन नहीं कर रहा है किसके कौन ले गए, किसके साथ शादी हुई, और जो बयान भी दिया जा रहा है उसमें भी नहीं मेंशन किया जा रहा है कि कौन ले गए और किनके साथ शादी हुई है। यही अगर रामनारायण होता, यही अगर अखलाक को मारने वाला कोई हिंदू होता, तो आप देखते कोई परहेज नहीं होता। द हिंदूज हैव किल्ड द मुस्लिम्स, हिंदूज हैव टेकन टू हिंदुत्व। हिंदू धर्म में कट्टरता आ गई है। याकूब मेमन वॉज हैंग्ड बिकॉज ही वॉज अ मुस्लिम। उसमें किसी प्रकार का सिलेक्टिविज्म नहीं होता है। ये वन वे ट्रैफिक बना हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, अभी सिरसा शायद जुड़ेंगे अभी। आप देखिए, आज जो सिख बच्चियों के साथ हमारे देश के बाउंड्री के अंदर जम्मू कश्मीर में हुआ, सोचिए हमारे देश में जहां सबका साथ सबका विश्वास है, वहां यह हो सकता है, तो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में तो होता ही होगा। पाकिस्तान में आए दिनों सिखों के साथ ये होता ही है। और जब यही हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा और CAA का कानून लेके आए, मुझे तो तकलीफ इस बात की होती है कि जो लोग आज इस विषय पर बिल्कुल गंभीरता से विषय को रखना भी चाहिए, वही लोग CAA के कानून का अपोजिशन कर रहे थे कि CAA होना नहीं चाहिए। मैं तो सभी सिखों को आज हाथ जोड़ के कहूंगा कि आप देखिए, आपके साथ अन्याय हुआ है, पाकिस्तान में भी हो रहा है, और यही नरेंद्र मोदी जी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात और अंतिम बात मैं कहूंगा, सिरसा साहब जब आ जाए तो उनसे एक क्लैरिफिकेशन जरूर मैं जानना चाहूंगा।
मैं जानना चाहूँगा कि सिरसा साहब का सुबह से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि कोई भी धर्म जो पुलिस का साथ ले और पुलिस के कारण उसकी इंटीग्रिटी बनी रहे, वहाँ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ पुलिस के साथ मिलकर लड़े, तो वो धर्म को तो होना ही नहीं चाहिए। वो धर्म कमज़ोर है, उस धर्म के जो प्रबंधक हैं वो खराब हैं। मुझे लगता है ना हिंदुइज्म खराब है, ना बुद्धिज्म खराब है, ना सिखिज्म खराब है, ना इस्लाम खराब है, सभी धर्म अच्छे हैं। और इस प्रकार का सिलेक्टिव स्टेटमेंट कि पुलिस और कानून का साथ जो धर्म लेता है उस धर्म का होना ही नहीं चाहिए। मुझे लगता है सिरसा साहब को उस समय इस प्रकार का बयान, चाहे वो किसी धर्म के संदर्भ में भी दिया हो, नहीं देना चाहिए था। और दूसरी विषय है कि आज जो उन्होंने कहा है वो गंभीर विषय है, हम उनके साथ खड़े हैं। जी, मैं सलमान निजामी का रुख करता हूं। सलमान निजामी, सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ गया कि नहीं पड़ा? आज उमर गौतम के टाइम पर तो सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ गया था। वो जो दाढ़ी वाला इंसिडेंट जिसको आप ही ने ट्वीट किया था, जो गलत निकला, फर्जी निकला, झूठ निकला, तब भी सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ गया था। आज अभी तक सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ा है सलमान निजामी, नहीं पड़ा है? 50 सेकंड आपके, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। देखिए अमीश जी, आपने बोला धर्म परिवर्तन का एक गैंग है पूरे देश में और एक साजिश है। मैं समित पात्रा जी को सुन रहा था और ये समर्थन कर रहे हैं सिरसा जी के, जो अकाली के हैं, इनकी हालत पंजाब में क्या है और बीजेपी के साथ तो इनका बिल्कुल दोस्ती है। मुझे आप बताइए, अगर ये गैंग है तो भाजपा के दो जो अभी सिटिंग मिनिस्टर हैं, शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी, वो इस गैंग के चेयरमैन हो सकते हैं। ये साजिश जो है क्या भाजपा की है पूरे देश में धर्म परिवर्तन करने की? और ये नई बात नहीं है। नुसरत जहां जब किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करती है, आप उसको सेलिब्रेट करते हैं। अगर कश्मीर में हमने खुलेआम कहा कि भाई अगर ऐसा इंसिडेंट है, लड़की ने कंप्लेंट किया, हम उसके साथ खड़े हैं, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए अगर जबरदस्ती उसने किया है, और प्रोब होना चाहिए इसमें कि कौन ताकतें इसके पीछे है। पंजाब से उठ के व्यक्ति आता है, कश्मीर में माहौल खराब करने की कोशिश करता है। कश्मीर में कभी भी हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाने की जिस किसी ने कोशिश की, कश्मीर के बाहर फेंका है हमने, और आगे भी हम चाहेंगे कश्मीर में हिंदू और मुसलमान हो या सिख हो या मुसलमान हो, उनके बीच में। हाँ सर, बड़ा प्रेम रहा है सर, बड़ा प्रेम रहा है। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार नहीं हुआ, छत्तीस सिंह पूरा नहीं हुआ, बड़ा प्रेम रहा है सर, ऐसा प्रेम रहा है। उस प्रेम की तो किताबें लिखी गई हैं, ऐसे प्रेम की तो किताबें लिखी गई हैं, 3-4 आप भी पढ़ लीजिएगा। हम उनके लिए लड़ेंगे, हमेशा लड़ते रहे। और ये कोई बाहर से आके यहाँ प्रोपेगेंडा कराने की कोशिश, ये प्रोपेगेंडा नहीं है, सच्चाई है। ये उमर गौतम सच्चाई है, ये सच्चाई को फेस करने को तैयार नहीं है। आप करिए, ये जो कश्मीर में हुआ, कश्मीरी बच्चों, जो सिख बच्चियों के साथ, ये सच्चाई है। ये सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, ये सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और इसको अंडर द कारपेट अब रख करना चाहते हैं, इसको अंडर द कारपेट अब दफनाना चाहते हैं, इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। सलमान, नॉन स्टॉप बोलने से कुछ नहीं होगा सलमान जी, नॉन स्टॉप बोलने से कुछ नहीं होगा। मेरे कार्यक्रम में नॉन स्टॉप नहीं बोला जाता, सवालों के जवाब दिए जाते हैं, ये सच्चाई है। एक सेकंड, सलमान हियर मी आउट, सलमान हियर मी आउट, इट इज नॉट एनी अदर डिबेट शो वेयर यू से थिंग्स एंड यू गो अवे। नो सर, होल्ड ऑन सर। सलमान निजामी, आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। आप देश के जब सबसे बड़े बहस में आते हैं तो तरीका भी रखिए बात को सुनने का और अपनी बात को कहने का, उसके बाद आप अपना जवाब दीजिएगा। सलमान निजामी, नॉन स्टॉप ऑडियो मैं नहीं खोलूंगा, ऑडियो विल बी ऑफ अगर आप इसी तरह से नॉन स्टॉप बोलेंगे। देखिए, ये देश का सबसे बड़ा शो है, सबसे ज्यादा यूट्यूब व्यूज, फेसबुक व्यूज होते हैं, इसके रेटिंग में सबसे ज्यादा है, महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अपनी बात को रखिए, आपका जब वक्त है। मेरा सवाल सुनिए सलमान निजामी, नॉन स्टॉप बोलने से कुछ नहीं होगा। आप सबसे पहले समस्या को समझिए, समस्या है, ये गैंग है, और इस गैंग को फलने में और फूलने में आप लोग मदद करते हैं। ये जो आप कवर फायर देते हैं ना साइड से, इससे मदद मिलती है। सुनिए बात को पूरी, फिर आप बोलिएगा। मैं आपको 40 सेकंड का वक्त दूंगा ना, ऑडियो नहीं खोलेगा, तब तक ऑडियो नहीं खोलेगा सलमान निजामी। इसको खाद पानी आप देते हैं, खाद पानी समझते हैं ना क्या होता है, इसको कवर फायर देना, इसको खाद पानी देना, सब आप मुहैया कराते हैं, और उसके बाद कहते हैं ये हो क्यों रहा है, ये कैसे हो रहा है। आप समस्या को समझने को तैयार नहीं है।
कश्मीर में जो समस्या थी 370 उसको समझने को भी तैयार नहीं थे। उमर गौतम जो कर रहा है उसको समझने को तैयार नहीं है। आज सिख बच्चों के साथ जो हो रहा है उसको समझने को आप लोग तैयार नहीं है। इसमें प्रोब करना पड़ेगा, इसमें यह होगा, उसमें वो होगा। कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया ना अपने घर से, कौन सा प्रोब हो गया, क्या हुआ उसका? आप तो उसमें भी विश्वास करने को तैयार नहीं थे। तो खाद पानी डालना बंद करिए, कवर फायर करना देना बंद करिए, और ये सेक्युलरिज्म का चश्मा जो है ना इसको उतार फेंकिए। एक्सपोज हो चुका है पूरी तरह से, अब घिस चुके हैं उसके ग्लासेस भी पूरी तरह से। बोलिए अब अपनी बात को आप। देखिए अमीश जी, जम्मू कश्मीर से मैं ताल्लुक रखता हूं, चाहे वहां का सिख हो चाहे मुसलमान हो, हमेशा आपसी भाईचारा वहां कायम रहा है। हम कह रहे हैं कि अगर लड़की ने कंप्लेंट फाइल किया है उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करिए, हम उनके साथ हैं, उस बच्ची के साथ हम खड़े हैं। लेकिन कोई बाहर का व्यक्ति आके वहां पॉलिटिसाइज करे उसको, हमें मालूम है कि उसका एफिलिएशन अकाली पार्टी के साथ है, वहां के कश्मीरी लीडर्स हैं, वहां के कश्मीरी सिख लीडर्स हैं, काफी हमारी पार्टी में भी है और बाकी लोग हैं। हम कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई करें वो भारत, अच्छा लेकिन राजनीति सिरसा के भारत का हिस्सा नहीं है, सिरसा भी तो भारत का हिस्सा है। वो दिल्ली से गए, प्रोटेस्ट कोई कहीं जाके कर सकता है। कश्मीर अलग देश थोड़ी है। नहीं, सिखों और मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश मत करिए। अच्छा ठीक है, हम लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ेंगे, हम उनके साथ हैं। लेकिन ठीक है, संबित पात्रा आप जवाब देंगे। अब आपको 50 सेकंड हो गए बोलते हुए। संबित पात्रा, ये नफरत फैलाने की कोशिश है। सलमान निजामी प्यार बांट रहे हैं पिछले 50 सालों से। नहीं वो तो है, सुशील पंडित जी हैं, बताएंगे कितना प्यार उनको मिला है। इनका लवर्स पॉइंट है। नहीं मैं वो कितना प्यार मिला है, कितना प्यार मिला है, सुशील पंडित जी यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछिएगा। सलमान निजामी 5 लाख कश्मीरी पंडितों को विस्थापित, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, जरा शांति रखिए। आप तो प्यार फैलाने वाले हैं, तो यहाँ भी तो प्यार फैलाइए, क्यों चिल्ला रहे हैं? तो सुशील पंडित जी बताएंगे, जो 4-5 लाख हमारे कश्मीरी पंडित भाई थे उनको कितना प्यार मिला, किस प्रकार से उनके साथ क्या व्यवहार किया गया, वो यहाँ बताएंगे आपको। दूसरी बात है, देखिए मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, सिरसा जी की पार्टी के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और हम तो बल्कि उनके खिलाफ हैं आजकल, मगर फिर भी यह विषय कोई सिरसा जी या किसी पार्टी का नहीं है, ये विषय इंसानियत का है, ये विषय मनुष्यत्व का है। इसलिए हम इन सब विषयों में एक साथ खड़े हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। यहाँ कहा जा रहा है कि वो बाहर के हैं, तो जम्मू कश्मीर के मसले में वो अपना टांग ना अड़ाए, मगर ये जो निजामी भाई बैठे हुए हैं, मैं उनको तो अपना भाई मानता हूं। निजामी भाई जाके उत्तर प्रदेश, 30 सेकंड सुन लो उनको, मैं कंप्लीट कर लूं, बीच में नहीं। निजामी भाई जाके उत्तर प्रदेश के हर विषय में, अखलाक का विषय हो, चाहे वो दाढ़ी काटने वाले बाबा का विषय हो, सब विषय में निजामी भाई बोल सकते हैं, मगर अमीश देवगन, संबित पात्रा, हम सब कश्मीर के विषय में कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो राइट केवल इनके पास रिजर्व है। तीसरा विषय, आपको क्या लगता है, जो लोग अफजल गुरु और याकूब मेमन के साथ में खड़े हो जाते, ये तो अफजल गुरु को आतंकवादी नहीं मानते हैं, ये तो याकूब मेमन को आतंकवादी नहीं मानते हैं, तो ये आपको क्या लगता है ये लफ्ज जिहाद का एक्सेप्ट करेंगे? और आपने बार बार हर डिबेट में ये जो शहनवाज हुसैन जी को और नकवी जी को आप लेके आते हो, हम कह रहे हैं गन पॉइंट में कन्वर्ट करना वो गलत है, जबरन कन्वर्शन करना, मूक बधिरों को कन्वर्ट करना, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करके कन्वर्ट करना। अरे सलमान भाई आप प्यार, अरे कोई फिर आप बीच में क्यों बोलते हैं सलमान भाई? जब हम लोग शांति से सुन पाते हैं, आप प्यार फैलाने वालों में से चिल्लाते हैं। गन क्यों, उनका तो एलिगेशन है गन पॉइंट में हुआ है, ये प्रूव नहीं हुआ। अच्छा, ये प्रूव नहीं हुआ है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप अभी गूगल करके तारा सहदेव, हिंदुस्तान की जानी मानी शूटर है, हिंदुस्तान की बहुत खास शख्सियत है, तारा सहदेव के स्टोरी को पढ़िए। वो खुद लव जिहाद की विक्टिम रही है, किस प्रकार से झूठ बोल के, किस प्रकार से प्रताड़ित करके तारा सहदेव के साथ ये सब कुछ किया गया, ये बिल्कुल साक्ष्य है, मौजूद है। और आप यहां पर कह रहे हैं कि हम इन विषयों पे बात भी ना करें। अमीश भाई, जब तक आप प्रॉब्लम को डायग्नोस नहीं करोगे तब तक डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं होगा। आप सरकार में ओवरडोज ऑफ सेक्युलरिज्म है, इसके कारण हम डायग्नोसिस करने से मना जा रहा है। आप डायग्नोसिस यूपी के मामले में आप पुलिस की तफ्तीश को तफ्तीश नहीं मान रहे हैं और कश्मीर में आप पुलिस की तफ्तीश का इंतजार करेंगे। यूपी के मामले में पुलिस की तफ्तीश को आप तफ्तीश नहीं मान रहे हैं, आपके खिलाफ भी एफआईआर हुई है, उस तफ्तीश को आप तफ्तीश नहीं मान रहे हैं। लेकिन कश्मीर के मामले में आप तफ्तीश का इंतजार करेंगे। वो तो मीडिया ने चलाया, हमने कंडेम किया, हम तो इस इंसिडेंट को भी मान रहे हैं। कंडेम, ओके, सुशील पंडित भी इंतजार कर रहे हैं, जो मीडिया ने रिपोर्ट किया, माजिद हैदरी भी इंतजार कर रहे हैं, और इंसिडेंट वो भी हो गया, शादाब चौहान भी इंतजार कर रहे हैं, उनका भी मैं रुख करता हूं। सुशील पंडित ये कंडेम कर रहे हैं, गलत है, लेकिन
सिरसा साहब का, संबित पात्रा का हक नहीं बनता वो इस विषय में जाके कश्मीर में अपनी बात रखें। और प्यार बांट रहे हैं पिछले 50 साल से। लवर्स पॉइंट है सलमान निजामी का, गए आप वहां पर क्या? अमीश जी, इतना प्यार बांटा कि समाया नहीं हमारे दिल में और हमको निकलना पड़ा। बह गए हम उस प्यार के बाढ़ में, कश्मीर में टिक नहीं पाए। ऐसी प्यार की बाढ़ आई थी कि हमको फिर यहाँ कैंपों में शरण लेनी पड़ी। हम जिहाद की हिंसा के पीड़ित नहीं हैं, इनकी प्यार की बाढ़ पीड़ित हैं हम लोग। यही प्यार की बाढ़ इन्होंने पाकिस्तान में बहाई है। साल में 1000 हिंदू बच्चियों का अपहरण होता है, नाबालिग बच्चियों का। उनको अधेड़ उम्र के शादीशुदा बाल बच्चेदार लोगों से जबरन ब्याह करा दिया जाता है और कहते हैं कि इन्होंने तो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूला है। 12-13 साल की बच्ची जो इस्लाम लिख नहीं पाएगी, कहीं मालूम नहीं उसको मजहब क्या होता है, कुरान क्या होता है, आयत क्या होती है, नमाज क्या होती है, ज़कात क्या होती है, कुछ मालूम नहीं है। उसने कलमा पढ़ लिया साहब, उसने ईमान ले आई वो। ये इनके दलीलें होती हैं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है तस्लीमा नसरीन से पूछ लीजिए। उसने सच बोला तो उसको रहने नहीं दिया वहां पर। उसने किताब लिख करके तफसील से बताया है कि बांग्लादेश में हिंदू बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। और कश्मीर में तो हम उसके गवाह हैं, हम शहादत देते हैं उस बात की। आज से 53 साल पहले कश्मीर में एक हिंदू बच्ची परमेश्वरी हंडू को इसी तरह जबरन अगवा किया गया था। वो आज तक किसी को दिखाई नहीं दी। उसके बाद वो कहां गायब हो गई पता नहीं है। पूरा कश्मीर उबल पड़ा था। ये क्या धर्म के साथ जोड़ते हो हर विक्टिम को? विक्टिम है। अगर मैं आपको रेप केस गिनवाऊं तो हजारों में रेप केस सलमान निजामी, एक तो पहले सुशील पंडित को थोड़ा ऑडियो बूस्ट करिए पीसीआर, और दूसरा सलमान निजामी अपनी टर्न का इंतजार करें ना आप। ओके, आपके सुशील पंडित 15 सेकंड बचे हुए हैं, आप अपनी बात को रखिए। ये हाथ नचा नचा के पूछते थे कि कश्मीर में जो बचे खुचे हिंदू और सिख हैं वो कैसे रह रहे हैं, जो आपको जाना पड़ा। ऐसे रह रहे हैं, किस तरह रह रहे हैं, ठीक है, और इसी तरह निकाले जाएंगे। ठीक है सुशील जी, आपने अपनी बात को रखा। जी जी जी, मैं शादाब चौहान आपके पास पहले नहीं आ रहा, मैं पहले माजिद हैदरी के पास जा रहा हूँ। एक सेकंड, देखिए आप ही अकेले मेहमान नहीं है सलमान निजामी, हर किसी के बीच में बोलना जायज नहीं है। अपनी टर्न पे बोलिए आप, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं आपसे, फॉलो करिए। आप तो प्यार के मसीह हैं, आपका तो लवर पॉइंट है, तो आप प्यार बांटिए ना कार्यक्रम के अंदर, प्यार से बात सुनिए। बांटेंगे प्यार, हाँ प्यार बांटिए, बिल्कुल प्यार बांटिए, प्यार वगैरह बांटते रहिए अपना। जी ठीक है शादाब, आप अपनी टर्न का वेट करिएगा। माजिद हैदरी मेरे साथ है। माजिद हैदरी, उत्तर प्रदेश में हर महीने अवैध धर्मांतरण के 7 केस लगभग दर्ज हो रहे हैं, सरकारी आंकड़ा। अभी हाल फिलहाल के अंदर उमर गौतम की गिरफ्तारी हुई है, जिसका शिकार अभी तक जो जांच हुई है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की यहां पे बहुत बात हुई तो फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए, तो 55% महिलाएं निकली हैं। उमर गौतम साहब खुद अपना धर्म परिवर्तन करके, अपनी मर्जी से उन्होंने करा होगा, धर्म परिवर्तन करके वो उन्होंने अपना धर्म बदल लिया, और कश्मीर में इन बच्चियों का अपहरण करके इनका निकाह पढ़वा के उम्र दराज लोगों के साथ इनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। तो सेकुलरिज्म कहां चला गया, किस खड्डे में घुस गया है? देखिए अमीश भाई, हमारे देश की पहचान और बुनियाद प्रेम है। बॉलीवुड का एक बहुत मशहूर एवरग्रीन सॉन्ग है, जब जब प्यार पे योगी जी का पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा हुआ है। हम सब जानते हैं इस गाने को। हमारी देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा जब एक फिरंगी क्रिश्चियन निक जोनास से शादी करती हैं तो भाजपा को मिर्चें नहीं लगती। जब सोहा अली खान हिंदू व्यक्ति से शादी करती है कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सलमान खान की सिस्टर हिंदू से शादी करती है, प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जब कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से प्यार करे और उसे लव जहाद का नाम दे दिया जाता है। हमारा अब इस देश में यह हाल है कि मुसलमान अगर प्यार भी करे तो वो जहाद है, गुस्सा करे वो तो था ही जहाद का नाम, लेकिन अब प्यार भी जहाद है। ये क्यों प्रॉब्लम अचानक आई? क्या इससे पहले 70 वर्षों में या पिछले सैकड़ों साल में क्या धर्म के बीचों में शादी नहीं होती? माजिद हैदरी थोड़ी माजरत चाहता हूं, आपने बड़े अच्छे एग्जांपल दिए, बहुत अच्छे एग्जांपल दिए, बहुत बड़े बड़े नाम है ये।
लेकिन इनमें से किसका गन पॉइंट पे धर्मांतरण करवाया गया है? आपने अर्पिता खान की बात करी, आपने सोहा अली खान की बात करी, आपने और भी 2-3 एक्टर्स की बात करी, आपने शुक्र है आपने दिलीप कुमार ने नाम बदल लिया था तब 70 साल पहले दिलीप कुमार, यूसुफ खान को दिलीप कुमार अपना नाम रखना पड़ा था। कुछ मैं आपको याद दिलाता हूं, यूसुफ खान को दिलीप कुमार अपना नाम रखना पड़ा था। आपको याद होगा, आपको याद होगा जॉनी वॉकर का नाम क्या होता था, उसको अपना नाम बदलना पड़ा था। तब तो मोदी जी बिल्कुल नहीं थे यहाँ पर, इस देश में मोदी जी नहीं थे। तब तो पंडित नेहरू की सरकार थी, तब तो पंडित नेहरू की सरकार थी। तब क्या हुआ था ना तब लोकतंत्र ठीक था। एक सेकंड देखिए, आपने कुछ बॉलीवुड के नाम लिए, मैंने पूरा अर्पिता खान को कौन सी गन पॉइंट पे धर्म परिवर्तन कराया गया? सोहा अली खान का कौन सा गन पॉइंट पे धर्म परिवर्तन कराया गया? इस्लाम में शादी गन पॉइंट पे होती ही नहीं है। इस्लाम का और उनका आदमी नाम सोहा अली खान है, सोहा अली खेमू नहीं हुआ उनका नाम। देखिए, इस्लाम में जब शादी होती है ना तो धर्म परिवर्तन बंदूक की नोक पे करवाया जा रहा है। नहीं है, वो नहीं चलता है हमारे धर्म में, वो नहीं है। उसमें हमारे कुरान शरीफ में आयत है ला इकराह फिद्दीन, मतलब हमारे धर्म में जबरदस्ती नहीं चलती है, ये अल्लाह का फरमान है। संबित पात्रा इसका जवाब देना चाहते हैं। मजिंदर सिंह सिरसा मेरे साथ जुड़ गए हैं। ओके, संबित पात्रा 30 सेकंड रिप्लाई, देन मजिंदर सिंह सिरसा। देखिए, पहले तो अमीश भाई, आज आप 3 लवर बॉय लेके आए हैं, ये सब प्यार फैलाना चाहते हैं, प्रेम फैलाना चाहते हैं। मीना कुमारी, प्रियंका चोपड़ा सबकी बातें कर रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। इनमें से कोई भी सत्य बोलना नहीं चाहता है। बिल्कुल ठीक कहा, कोई भी धर्म हो, इस्लाम भी नहीं चाहता है कि जबरन कुछ भी किया जाए। मैं तो मानता हूँ इस बात को। बिल्कुल आप लोग भी सही कहते हैं कि इस्लाम का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है, किसी धर्म का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है, कोई आतंकवादी का इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। मगर जब आतंकवादी मर जाता है तो फिर आप नमाज जनाजा क्यों पढ़ते हैं? फिर उसको दफनाते क्यों हैं? फिर जाके क्यों कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह? क्यों कहते हैं? आप लोग गड़बड़ करते हैं, आप लोग गड़बड़ करते हैं। अरे प्रियंका चोपड़ा कहां से आई इस डिबेट में? पता नहीं कहां से, सुबह से प्रियंका चोपड़ा कर रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा जी को, अमीश जी जरा प्रियंका जी का आवाज कम करो, मैं प्लीज बोल लूं। ये नॉन फिरंगी से शादी की क्या बात कर रहे हैं आप? आपको तब मिर्चें नहीं लगी? अमीश जी जरा ये प्रियंका जी का आवाज कम करना जरा, मैं प्लीज बोल लूं। ये क्या विषय क्या हो रहा है? कहां से प्रियंका किए जा रहे हैं? क्या विषय कैसे नहीं है? उनने क्या धर्म परिवर्तन में शादी नहीं की? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? अमीश भाई प्लीज, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। कहां से ये प्रियंका चोपड़ा आई है डिबेट में? कैसे आ गया? कौन सा गन पॉइंट प्रियंका चोपड़ा कन्वर्शन हुआ? क्या बता रहे हैं अमीश भाई? जरा बात करने दिया जाए। ये नॉन स्टॉप, ये आज डिबेट नहीं होने देंगे, ये आज डिबेट नहीं होने देंगे, क्योंकि गंभीर विषय है, डिबेट नहीं होने देंगे। विषय नहीं है ना ये, महत्वपूर्ण। आप इनके विषय पे बात करिए ना। प्रियंका चोपड़ा अच्छी एक्ट्रेस है, उन्होंने जिससे विवाह किया, ये प्रियंका जी को साइड रखिए। अरे अमीश भाई, प्रियंका जी का आवाज ही कम कर दीजिए। ये नॉन स्टॉप प्रियंका अब आप टाइम बर्बाद करें। मेरा निवेदन स्वीकार करिए प्लीज। संबित पात्रा, मैं आपको बताता हूं, सिरसा साहब भी काफी देर से जुड़े हुए हैं, उनका भी मुझे रुक करना है, मैं आपको बताता हूं। मजिंदर सिंह सिरसा, अभी आप जुड़े नहीं थे तो संबित पात्रा हमारे साथ थे और उन्होंने सवाल भी खड़ा करा। कुछ दिनों पहले आप कह रहे थे जिस धर्म में कमजोरी होती है वो उसको पुलिस के पास जाना पड़ता है, लेकिन संबित पात्रा ने यह भी कहा कि हम आज सिरसा साहब के भी साथ खड़े हैं और उन बच्चियों के साथ भी खड़े हैं। क्या आपको लगता है ये धर्म परिवर्तन का पूरा मामला है? पहले मैं स्मित पात्रा की बात का जवाब देना चाहता हूं। मुझे नहीं समझ में आया कि वो कैसे कह रहे हो हमारे साथ खड़े हैं। अरे भाई, हमारे और तुम्हारे की तो यहाँ कहीं बात ही नहीं है। और जिस दिन मैंने ये कहा था, मुझे नहीं समझ में आया, स्मित पात्रा पहले भी कह रहे थे जब हिंदुओं की बात आई, जब वो कानून बना, तो क्या वो कानून हिंदुओं के लिए बना था? मुझे तो ऐसी भी जानकारी नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश में कानून बना या मध्य प्रदेश में कानून बना। मेरी जानकारी में वो कानून सब धर्मों के लिए बना था। उसमें सिख का भी कानून था, उसमें मुसलमान का भी था, उसमें हिंदू का भी था, उसमें ईसाई का भी, बौद्ध का, वो तो सबके लिए बना था। तो फिर ये बात कहाँ से आ गई कि हिंदू की जब बात हुई तो सिरसा ने बोला, मैं आज भी कहता हूँ अगर हमारे धर्म में कोई धर्म परिवर्तन करता है तो ये हमारी धर्म की, हम लोगों की कमजोरी है। उसमें चाहे सिख भी हो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि फलाने ने ईसाई बन गया तो हम उसमें धर्म परिवर्तन की, हम उसमें कोई कानून लाने की बात नहीं करते। हम लाएंगे ना, हम उनको समझाएंगे कैसे बनेगा वो। हमारी कमजोरी अगर वो ऐसा करता है। यहाँ पे बात वो नहीं है, यहाँ पे फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहा है, वो भी गन पॉइंट के ऊपर। और जो यहाँ पर बैठे हैं कादरी जी, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, देखिए आप ऐसे झूठ बोले। देखो, बेटियों के मसले में मैं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा, बेटी बेटी होती है कादरी जी। बेटी आपकी हो, बेटी मेरी हो, बेटी हिंदू की हो, बेटी सिख की हो, बेटी ईसाई की,
सकते हो। लेकिन अगर आप इस तरह से पक्षपात करेंगे तो लोग आपको कभी भी बर्दाश्त भी नहीं करेंगे और लोग आपको अच्छा भी नहीं कहेंगे। लोग आपके लिए ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जो खैर मैं तो मुंह से नहीं बोल सकता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कादरी जी, जब मुस्लिम हमारी बहनें जो कि कश्मीर से ही थी और सीए के दौरान सीए के दौरान देश के अलग अलग कोनों में थी और अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही थी, तब हम उनको टिकटें देकर उनके घरों तक पहुंचाने आए थे, घर तक छोड़कर गए थे हमारे लोग। और आज आप हमारी बेटी की बात आए तो आप हमें कानून पढ़ाएं, आप कहीं मर्जी से गई है। भैया ये बात अच्छी नहीं है, आपको मानना चाहिए इन लोगों ने गलत काम किया है। ये गुंडागर्दी है और ये गुंडागर्दी ये धर्म परिवर्तन के लिए है। ये जबरन बच्चियों को अगवा करके 18 साल 1 महीने की लड़की एक अध बूढ़े के साथ आप ये कहेंगे कि उसने मर्जी से शादी कर ली, बड़ी शर्म की बात है। और बच्चियों के ऊपर कभी भी विपदा आ सकती है। किसी की बेटी जवाब देना चाहते हैं। माजिद हैदरी आप रुकिए, माजिद हैदरी आप रुकिए, पहले संबित पात्रा जवाब देंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूं, एक बात सिरसा साहब की बात का। ओके सिरसा साहब होल्ड ऑन, संबित को सुनिए पहले 40 सेकंड। संबित देखिए अमीश भाई, आप उस समय सिरसा जी थे नहीं जिस समय मैंने अपना पहला वक्तव्य दिया था। मैंने नहीं कहा था कि हिंदू धर्म के लिए सिरसा जी ने कहा था। आप फिर से मेरे वक्तव्य को सुना सकते हैं। मैंने कहा था सिरसा जी का ऐसा एक वक्तव्य है कि कोई भी धर्म, मैंने कोई भी धर्म कहा था कि कोई भी धर्म जो कानून और पुलिस का सहारा लेता हो वो कमज़ोर है। उसके जो नुमाइंदे हैं उनको निकाल देना चाहिए क्योंकि वो कमज़ोर है और कहीं ना कहीं उस धर्म में कमज़ोरी है। तो और मैंने कहा था कि ना हिंदू धर्म कमज़ोर है, ना सिख धर्म कमज़ोर है और ना ईसाई धर्म कमज़ोर है। और अगर जबरन कुछ भी होगा तो कानून का ही सहारा लेना पड़ेगा। और किसका सहारा लेना पड़ेगा? क्योंकि देश संविधान के हिसाब से चलता है, इसलिए किसी भी धर्म को कमज़ोर सोचना, मैं तो मानता हूं देर आए दुरुस्त आए। कम से कम सिरसा जी ने आज ये महसूस किया कि कानून बनना चाहिए, सख्त कानून बनना चाहिए और कानून उन लोगों के बाहों को मरोड़ना चाहिए जो बच्चियों के साथ दरिंदगी करते हैं। मैंने कोई हिंदू धर्म के लिए नहीं कहा था या सिख धर्म के लिए, मैंने सभी धर्मों के लिए कहा था क्योंकि उनका बयान आज ट्विटर में सभी धर्मों के लिए चल रहा है। नंबर 1। नंबर 2, मैंने यह भी कहा कि यह विषय अकाली दल या बीजेपी का नहीं है, यह बच्चियों का विषय है, मनुष्यत्व और इंसानियत का विषय है। इसमें हमें बिल्कुल लड़ना होगा, मिलकर लड़ना होगा और न्याय बच्चियों को, चाहे वो कन्याकुमारी में हो और या कश्मीर में हो। कन्याकुमारी कहता हूं तो मुझे एक बात और याद आती है जब मैं साउथ के विषय में बोलता हूं। ये जो लव जिहाद का विषय है ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उठाया। आप लोग अभी रिसर्च करिए। पहला कंप्लेंट लव जिहाद का केरल के कैथोलिक चर्च ने हाई कोर्ट में किया था। पहला कंप्लेंट, ये लव जिहाद शब्द भी केरल के कैथोलिक चर्च ने किया था। वहां से केरल के हाई कोर्ट ने भी इसको स्वीकारा, केरल से उस समय मुख्यमंत्री ने भी स्वीकारा है। जी मजेंद्र सिंह सिरसा, रिस्पॉन्ड टू संबित पात्रा। बस नहीं, मैं ये नहीं, ठीक है उन्होंने कहा कि मेरी बात उन्होंने खुद ही क्लैरिफाई कर दी, पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो यहाँ पे हो रहा है ना श्रीनगर में, वादी में जो हो रहा है, ये सच्चाई में बहुत बड़ा चिंता का विषय है देश के लिए। चाहे सभी धर्मों की बात है, जैसे कि कहा जा रहा है, हम लोग धर्मों के साथ बंधे हैं लेकिन इंसानियत को भी हम उतनी तवज्जो देते हैं, धर्म से ज्यादा देते हैं। खास तौर पर मैं अगर अपनी बात करूं या हम लोगों को जो पढ़ाया गया है, मैं तो बड़ा स्पष्ट हूं, अगर मानवता की बात आती है तो हम उसमें सबसे पहले मानवता को तवज्जो देते हैं। लेकिन जो कादरी जी कह रहे हैं, मेरे को बहुत शर्म इस बात की आ रही है कादरी जी, जब लोग हमसे अभी, जैसे स्मिथ ने भी कहा, हमें लोग गालियां निकाल रहे हैं आज ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी। क्यों निकाल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जब तो तुम्हारी बारी थी तब तो तुम जाके मस्जिद में जाकर सफाई भी करके आए थे, और आज जब तुम्हारी बारी आई, जब इनकी बारी आई तो कोई तुम्हारे हक में बोल भी नहीं रहा। हक में ना बोले कोई बात नहीं, हमारे विरोध में बोला जा रहा है। हमारी बेटी को ऐसा कहा जा रहा है कि 18 साल 1 महीने की बेटी जो है वो इतनी मूर्ख है, वो इतनी, उसका ऐसा चलन है कि वो एक 70-60 साल के 55 साल के आदमी के साथ जाने को तैयार होगी। मतलब ये तो बड़ी शर्म की बात है जो आप यहाँ पे बोल रहे हैं। कम से कम मैं उम्मीद करता हूँ कि नेशनल चैनल पर बच्चे आपके भी देख रहे होंगे, क्या वो इस बात को अच्छा मानेंगे? कतई नहीं मानेंगे। माजिद हैदरी इस पर कुछ बोलना चाहते हैं? माजिद हैदरी, नहीं एक सेकंड नहीं, एक सेकंड दे दीजिए। हाँ बोलिए मजेंद्र सिंह, एक सेकंड। मैं आप इनको ये आश्वासन दिलाता हूं नेशनल चैनल के ऊपर, पर ना करे अगर आपकी बच्चे के साथ हुआ, हम डट कर साथ देंगे। हम अपने लोगों, हमारे किसी आदमी ने ऐसा किया होता, मजलूम आदमी कि उसके 18 साल की बच्ची के साथ शादी करने की कोशिश भी करता,
हम उसका मुंह काला करके रख देते। हमारे किसी गुरुद्वारे अंदर घुसने की जुर्त नहीं कर सकता, हमारा कोई ग्रंथी ऐसा बात करने की कल्पना नहीं कर सकता कादरी जी, और हम आगे भी नहीं करेंगे। हम आपको ये नहीं कहेंगे, हम सबक सिखाएंगे। कल को भी अगर आपकी बेटी की बात आ जाएगी, हम जान से प्यार होगी, अपनी जान देकर भी उस बच्ची की आबरू को बचाएंगे। ये आके नौटंकी चैनल पर नहीं करेंगे जैसे आप नौटंकी कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी नौटंकी करते। हम अपनी बेटी लेके आएंगे, इस बेटी को वापस लाएंगे, हमें किसी हद तक जाना पड़े हम पीछे नहीं हटेंगे, अपनी बच्ची लेके आएंगे वापस। माजिद हैदरी, आपने इस बहस को इतना हल्का करने की कोशिश की, इसमें प्रियंका निक जोनस को आप लेकर आए, आप अर्पिता खान को लेकर आए, विषय नहीं था। लेकिन आप समझिए समस्या है, किसी के घर की बच्ची उठा ली गई है और बच्ची को अधेड़ उम्र के आदमी के साथ भेज दिया गया है, एज सिंपल एज दैट। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी ऐसा ही हुआ है। कब तक लोग सहते रहेंगे इस बात को और आप लोग इसका मजाक उड़ाएंगे? कब तक? अब आप जवाब सुनिए। There is limit to something. बोलिए माजिद हैदरी जी, बोलिए। पाजी पहले मैं तुमको एक गल कहना, मैं भी पंजाबी हाँ, वाहेगुरु जी दा खालसा ते वाहेगुरु जी दी फतेह। ते तुसी भी मेरे नाल दसो, पहली चीज वो सिर्फ तुहाडी कुड़ी नहीं है, साडी भी कुड़ी है। बहुत बढ़िया। उन्हें मैं गल करना हिंदी विच, ये जो आपने कहा ना, बात जो आपने कही है, वो सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, हमारी भी बेटी है। लेकिन आपने खुद कहा, आपने सुशील पंडित जी को झूठा ठहराया, इन्होंने कहा 12 साल की लड़की है, वो आपने कहा वो 18 साल 1 महीने की है। अब बात वो नहीं है, बात ये जो आप कह रहे हैं गन पॉइंट, उसने ऑनरेबल कोर्ट के सामने कहा कि मैं मैच्योर अडल्ट हूं, मैंने अपनी मर्जी से शादी कर की रहे है। थे। और ये जो आपने जो आप ये आरोप लगा रहे हैं ना, जम्मू कश्मीर में कभी नहीं हुआ है। प्लीज आप आरएसएस का एजेंडा नहीं लाइए कश्मीर में संबित पात्रा जी के कहने पर। ये हिंदू मुसलमान का फसाद, सिख का फसाद नहीं हुआ है। साल हिंदू सिख ईसाई भाई भाई हैं, हमारे सब सिख भाई भाई साथ रहे हैं, पिछले 30 वर्षों में भी हम एक साथ रहे हैं। इस वक्त ये फूट डलाने की कोशिश कर रहे हैं। सारा काम करने के बाद ये डिबेट में आके मदर टेरेसा बन जाते हैं। मैं सारा अन्याय करने के बाद अमीश भाई ये डिबेट में आके मदर टेरेसा बन जाते हैं कि मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ, हम तो एकदम प्यार करते हैं, हम तो एकदम लव फैलाते हैं। कमाल के लोग हैं तीनों भाई, देखो बैठे हुए हैं। अभी देखो सारा मतलब सारा कुछ कर पत्थरबाजी कर दिया, फिर आतंकवाद का भी समर्थन ये माजिद हैदरी कर रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलूंगा तो बोलेंगे नहीं पाकिस्तान मुर्दाबाद, और यहाँ पर आके एकदम पूरे देश की बात है। ओहो, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, कमाल है। माजिद हैदरी, आरएसएस संबित पात्रा से आपको हेट होगा, लेकिन ये पूरे देश की बात है, ये पूरे देश की बात है। माइंडेड, ये पूरे देश की बात है। चाहे यूपी की बच्ची हो, चाहे कश्मीर की बच्ची हो। ये साडी गल क्या होता है जी? ये सबकी गल, सबका गल है, ये पूरे देश का। साडी गल क्या होता है? मतलब आप आपस में बात नहीं, ये पंजाब का भी विषय है, ये तमिलनाडु का भी विषय है, ये उड़ीसा का भी विषय है, ये बंगाल का भी विषय है। ये बात ये ना ये पूरे देश का विषय है। ये आप ये मत बोलिए कि ये पंजाबियों के बीच का विषय है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अमीश भाई, अब मैं जवाब देता हूँ। अमीश भाई, मैं जवाब देता हूँ। अमीश भाई, आप इनको देखो, इनमें से एक प्रवक्ता कह रहा है कि कश्मीर से बाहर का आदमी आके कश्मीर में क्यों हमें सिखा रहा है। दूसरा आदमी कह रहा है कि ये तो साडी गल है, ये तो हम पंजाबी में समझा लेंगे, हम हिंदी में बात ही नहीं करेंगे। साडी नहीं, ये गल तो पूरे देश का है, ये गल पूरे देश का है। क्यों? तमिलनाडु का आदमी इस विषय पे बात नहीं कर सकता है, उड़ीसा या बंगाल के लोग इस विषय पे बात नहीं कर सकते हैं। क्यों? आप पूरे देश के विषय में बात कर सकते हैं और हम इस विषय पे बात नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात। नहीं, एक सेकंड, होल्ड ऑन, कमाल की बात है, ये बेगानी शादी है। आई एम शॉक्ड। नहीं, मैं तो ऑब्जेक्ट, अमीश भाई, मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ, ये बेगानी शादी है। संबित पात्रा जी से ये बेगानी शादी में हम दीवाने हो रहे हैं। सलमान निजामी, होल्ड ऑन ना, ये बेगानी शादी है और ये जो शादी हुई है ना अधेड़ उम्र के आदमी के साथ, इसको कोई जायज मानता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है ना, इसे हिंदी में कहा जाता है कि हम ही इसकी बात करेंगे, हम ही हैं यहाँ के सरताज, हम ही बात कर सकते हैं और कोई नहीं बात कर सकता। वो सबसे ज्यादा गलत है। वो सबसे ज्यादा गलत इसलिए है, अगर उत्तर प्रदेश में समस्या हो तो पुलिस सही नहीं है, अगर बंगाल में कुछ हो तो पुलिस सही है, और अगर कश्मीर में कुछ हो तो हम जांच का वेट करेंगे। अखलाक के मामले में क्यों नहीं जांच का इंतजार किया गया? क्यों पहले दिन बोल दिया गया? क्यों 2 समुदायों में वैमनस्य पैदा करने की कोशिश हुई? ये दाढ़ी वाला इंसिडेंट देखिए, जिसमें ट्विटर पे एफआईआर हुई है, जिसपे सलमान भाई पे एफआईआर हुई है, इसमें क्यों नहीं जांच का इंतजार किया गया? पहले से कह दिया गया हिंदू लड़के थे, इन्होंने मारा, और ओवैसी साहब ने तो ट्वीट भी कर दिया कि हिंदू वांदी गुंडे।
तो ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है ना, मैं इसको एक्सपोज कर रहा हूं आपके सामने। व्यूअर्स समझिए, ये तो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, ये इतनी बड़ी है जिसमें हर चीज को ये छोटा कर देते हैं। संबित पात्रा इस विषय पे बात नहीं कर सकते, मजिंदर सिंह सिरसा कश्मीर में नहीं जा सकते, वो इस बात पे क्यों रखते हैं? वो वैमनस्य फैलाने गए हैं मुस्लिम्स में और सिख्स में। छत्तीस सिंह पूरा भूल जाते हैं ये लोग। और तो और ये कश्मीरी पंडितों की समस्या को समस्या नहीं मानते, उसके उस नरसंहार को नरसंहार नहीं मानते, और फिर सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के साथ सेकुलरिज्म का चोला पहन के सारा खेल करते हैं। पीपल ऑफ इंडिया, माय व्यूअर्स, टुनाइट आई वांट टू टेल यू, आई एम डीपली पेन्ड। मुझे बहुत दुख है जिस तरह से इस देश के अंदर एक जमात, गैंग बोलूंगा तो आपको लगेगा कोई बहुत बड़ा गैंग है, ये जमात है एक पूरी, जो सेकुलरिज्म की आड़ में अपना हर गंदा काम छुपाना चाहती है। मैं बहुत स्पष्ट भाषा में बोल रहा हूं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, एक जमात है इस देश के अंदर, एक गैंग है इस देश के अंदर जो सेकुलरिज्म की आड़ में अपना हर गंदा खेल छुपाना चाहता है, राजनीति से लेकर धर्मांतरण तक। ये पॉलिटिक्स में भी सेकुलरिज्म का नाम लेते हैं, और ये लोग धर्मों में भी उसी सेकुलरिज्म का सहारा लेके अपना खेल खेलते हैं, और ये खेल बड़ा गंदा है। और ये गंदा खेल इसलिए है, इसमें साजिश गंदी है, और इस गंदी साजिश को बेनकाब करना, एक्सपोज करना बेहद बेहद आवश्यक हो चुका है इस देश के अंदर। आज हम 2021 में बैठे, लेकिन हम समस्या को एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं है कि हां समस्या है, इस समस्या को हम समझे। नो वन वांट्स टू हियर। संबित पात्रा, मेक योर पॉइंट ऑन दिस। क्यों हम समस्या को समझने को तैयार नहीं है? हमारे यहां पर लुटियंस दिल्ली, साउथ बॉम्बे में बैठ के, बैंगलोर में बैठ के लोग क्या कहते थे, व्हाई दिस इज हैपनिंग? ये तो होता ही नहीं है, लेकिन होता है गांव देहात के अंदर, होता है दूर दराज के इलाकों के अंदर। दूर दराज क्या लखनऊ हो रहा है, दूर दराज क्या गाजियाबाद हो रहा है, दूर दराज क्या कश्मीर हो रहा है, नोएडा के सेक्टर 15A में हुआ है, पॉश सेक्टर है वो एक। ये गैंग सारे गंदे काम अपने छुपाना चाहते हैं सेकुलरिज्म का चोला पहनकर। अमीश भाई, जहां तक इस गैंग का विषय है, अब देश इस गैंग को जानता है। देखिए, आपने तो बहुत सारे उदाहरण दिए, मैं तो कहता हूं सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेमन को फांसी की सजा दी। 30 वर्षों के बाद लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दोबारा तिबारा अप्लाई सब कुछ होने के बाद याकूब मेमन जो आतंकवादी था उसको फांसी हो गई। तो भी यहां एक गैंग था जो कहने को तैयार ही नहीं था कि याकूब मेमन आतंकवादी है। अफजल गुरु आतंकवादी, फांसी, मगर फिर भी अफजल गुरु तक को आतंकवादी कहने के लिए लोग तैयार नहीं है, और ये सब कुछ सेक्युलरिज्म के नाम पे होता है। आप सोचिए, इतना अपभ्रंशित हो चुका है ये सेक्युलरिज्म शब्द। मैं धर्म का कोई डिफरेंशिएशन नहीं देखता हूं, मगर सेक्युलरिज्म की परिभाषा हिंदुस्तान में हिंदुओं को गाली और मुसलमानों के लिए ताली। अगर यही करिएगा तो आप सेक्युलर है, आप सत्य कहेंगे तो आप सेक्युलरिज्म को नहीं मान सकते। और जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार की परिस्थिति, ये पूरा गैंग कश्मीरी पंडित के विषय में एक दिन बात नहीं करना चाहेगा। और यहां सुशील पंडित बैठे हैं, आप इनसे पूछिए कि इस प्रकार के अनाउंसमेंट महिलाओं को लेकर जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था तब मस्जिदों से किया गया था कि आप अपनी बेटियों को, अपनी महिलाओं को यहीं छोड़ के चले जाओ, या तो आप कन्वर्ट हो जाओ, या तो आप मारे जाओ, या तो चले जाओ। कोई फोर्थ ऑप्शन नहीं है, 3 ही ऑप्शन है, या तो मरना पड़ेगा, या तो जाना पड़ेगा, या तो कन्वर्ट होना पड़ेगा, मगर हर हाल में अपनी बेटियों को यहीं छोड़ के जाना, महिलाओं को यहीं छोड़ के जाना। और आगे इतनी गंदी बातें कही गई है कि मैं भी यहां शेयर नहीं कर सकता हूं। ये मानसिकता कोई आज की मानसिकता नहीं है। और सोचिए, केरल में भी ये हुआ है, केरल में भी ये हुआ है, केवल जम्मू कश्मीर में नहीं। ये मानसिकता केरल में, आपको जान के आश्चर्य होगा, एक जगह का नाम गाजा स्ट्रिप रखा गया। गाजा स्ट्रिप, रहते हिंदुस्तान में है मगर अटैचमेंट गाजा के साथ है। क्यों गाजा के साथ अटैचमेंट क्यों है? इस ISIS यहां से माजिद कुछ कहना चाह रहे हैं, बच्चियों को कन्वर्ट करके ISIS भेजा गया है। माजिद मैं आपको बताऊंगा, शदाब चौहान एक पहली बार डिबेट में आ रहे हैं। शदाब चौहान, क्या आपको लगता नहीं है ये विषय चिंता का है, और इस पर आपको भी बोलना चाहिए? शदाब, यूपी से लेकर कश्मीर निश्चित अमेश जी, गन पॉइंट पे कन्वर्जन चाहे
आगरा में राशन कार्ड के नाम पर घर वापसी प्रोग्राम हो आरएसएस बजरंग दल का, या किसी बेटी को गन पॉइंट पर लेकर धर्म परिवर्तन हो, हम दोनों के खिलाफ हैं। लेकिन जो अपनी मर्जी से कन्वर्जन कोई भी करेगा वो उसकी आजादी है, ये उसका फंडामेंटल राइट है। और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, मैं तो कहूंगा संबित जी को प्रेम से कहूंगा कि आप भी आइए, आप भी कबूल कीजिए इस्लाम, लेकिन गन पॉइंट पे नहीं। जैसे कहा था कि 2021 तक हम सबको हिंदू बना देंगे, ये नहीं। हिंदू बनाना या मुस्लिम बनाना मुद्दा नहीं, किसान, महिला, युवाओं और 2022 के चुनाव के लिए जनता के मुद्दे भटकाए जा रहे हैं। अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा का राज कायम होगा तो कोई भी अत्याचार नहीं करेगा मानवता के साथ। और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की तरह क्या बोल रहे हैं? निजाम मुस्तफा का राज कायम होगा, देवी के साथ इंसाफ। ना 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 ना, मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ। क्या मतलब आ गया इसमें? मैं एक सेकंड अमीश भाई, मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ। देखिए ओके, मुझे जरा अमीश भाई एक सेकंड। अरे सर बिल्कुल यहाँ पर आपके बिल्कुल कायम होगा सर। नहीं, पहले इनकी आवाज को कम करिए, 10 सेकंड में जरा नॉन इंटरप्टेड बोल लूं। ये मैं बहुत घोर आपत्ति के साथ करता हूं। शदाब चौहान होल्ड ऑन। नहीं, आप इनके आवाज को कम करिए अमीश भाई, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, 10 सेकंड अनइंटरप्टेड। अमीश भाई, आपके कार्यक्रम में अभी एक शख्स ने मुझे कहा कि आप अपना धर्म परिवर्तन करिए, आइए इस्लाम में, कोई बात नहीं। इन्होंने ये कहा कि अभी जो सरकार है, बेरोजगारी की सरकार है, महिलाओं पे अत्याचार वाली सरकार है, ये काम की सरकार नहीं है। निजामे मुस्तफा की सरकार जब भविष्य में आएगी तब हिंदुस्तान भी नहीं कहा, तब इस देश का मुस्तकबिल जो है वो बदल जाएगा। आप सोच सकते हैं, मैं पूरे डिबेट में यही माइंडसेट के बारे में बोलना चाहता था। और अभी रिपीट इट अगेन, अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा में अत्याचार नहीं होगा बेटियों पर, ना तो ना अत्याचार वो नहीं थम्स अप होगा। कह रहे हैं, वो वहां से थम्स अप कह रहे हैं। सुनिए, यहाँ पे लोग अभी तक तो लोकतंत्र का रास्ता, नहीं सुन लो अमीश भाई, अभी तो संविधान से सब कुछ चलना चाहिए था, लेकिन अब निजाम मुस्तफा से सब कुछ चलेगा। अमीश भाई सुनिए मेरी बात, संबित बोलिए, मेरी बात सुनिए अमीश भाई। ये शरिया कानून लाना चाहते हैं अमीश भाई, मैं प्रेम से बहुत दिल को, मैंने कहा था ना कि तीनों लवर बॉय एक ही हैं। ये तीन, जरा इनकी आवाज जरा कम रखिए अमीश भाई, प्लीज अमीश भाई, जरा इनकी आवाज कम रखिए ताकि हम बोल तो सके। लेट संबित पात्रा मेक हिज पॉइंट, देन सुशील पंडित मेक हिज पॉइंट। संबित पात्रा। अमीश भाई, यही जहर के कुछ लोग फैलाना चाहते हैं। आप देखिए, आप 3 लवर बॉय लेके आए हैं जो प्यार फैलाना चाहते हैं इस देश में, और ये क्या बोल रहे हैं कि जो वर्तमान डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है, जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है, ये बदनाम सरकार है, ये काम की सरकार नहीं है। निजाम मुस्तफा की सरकार आएगी और जब शरिया कानून लगेगा तब जाके ये देश सुधर सकता है, क्या मंसूबे हैं इन लोगों के? और एक ताली बजा रहा है, एक उछल रहा है, बताइए क्या मंसूबे? यही चाहते हैं ये लोग, हम रहे ना, कन्वर्ट हो जाएं। और उन्होंने इसी डिबेट में कहा, संबित भाई आप भी आ जाइए, आप छोड़ दीजिए हिंदुइज्म को, क्योंकि ये अच्छा धर्म नहीं है। आप आ जाइए, इस्लाम में आ जाइए, उसके आउच में आ जाइए और निजामे मुस्तफा बनाने में मदद करिए। इससे ज्यादा क्लियर क्या कह सकते हैं कोई आदमी? इससे ज्यादा आउटराइटली क्या कहा जा सकता है? जब टीवी चैनल में ये सब कहा जा रहा है, सोचिए ये जहर नीचे किस प्रकार फैलाया जा रहा होगा। करोड़ों लोग चैनल को देख रहे हैं, तब ताली बजा बजा के कहा जा रहा है कि हां, ये नरेंद्र मोदी की सरकार कोई काम की नहीं है, निजामे मुस्तफा की सरकार होगी तब जाके होगा। सोचिए जरा। इन लोगों को मैं कहूंगा पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने, तो ये जो बैठे हैं कादरी साहब, इनके मुंह से निकलेगा नहीं पाकिस्तान मुर्दाबाद, मगर ये एकदम उछल रहे थे, ताली बजा बजा के उछल रहे थे। निजामे मुस्तफा, पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोला जाएगा। नरेंद्र मोदी खराब है, ये सरकार सुशील पंडित को मैं लेके आता हूं चर्चा में। जी पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कहा जाएगा। एक सेकंड, सुशील पंडित को मैं चर्चा में लेके आता हूं। सुशील पंडित। जी अमीश जी, ये वन वे ट्रैफिक है। अभी 2009 में जम्मू का एक बेटा था संदीप शर्मा, उसने कश्मीर घाटी में एक अमीना से शादी की। वो अपने आप आई, जम्मू आई, घर पर रहने लगी। पुलिस पूछताछ के लिए संदीप शर्मा को, इसी मुफ्ती की पुलिस पूछताछ के लिए संदीप शर्मा को ले गई घाटी, फिर वहां से उसकी लाश वापस भेजी। ऐसा प्यार बढ़ाते हैं ये। और ये जिस निजाम मुस्तफा की बात कर रहे हैं, उसी के नारे सुन सुन के हमको भागना पड़ा था। कश्मीर में इसी निजाम मुस्तफा के नाम पर इन्होंने निहत्थों पर गोलियां मारी थी। आज भी इनके जो बहादुर जिहादी हैं, वो औरतों को घर में घुस करके मारते हैं, निहत्थे लोगों को घर में। ये बहादुरी है जिहाद की, और ये न्याय और इंसाफ है निजाम मुस्तफा का।
आईसिस में इन्होंने निजाम मुस्तफा चला के देखा। आज जिनको जिहादी बच्चियों को उठा करके लाए थे अपने अपने घरों से, यूरोपीय देशों से, भटक रही हैं, वापस जाने को नहीं जा पा रही हैं। इनका निजाम मुस्तफा सेक्स स्लेव्स मानता है, वो मंडियों में बेचता है काफिरों की बेटियों को। यजीदियों की बेटियों के साथ क्या किया? यजीदियों के साथ आपने क्या किया? मानवता के साथ न्याय हमारा लक्ष्य है। बेटियां हमारी है, चाहे बेटी किसी धर्म जाति ठीक है माजिद, ओके 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 माजिद जनता के, गरीबों के, किसानों के। देखिए गरीबी की आप बात करिए, आप बाकी विषय में बात करिए, मुझे लगता है धर्म परिवर्तन करने की बात करना, संविधान का राज हटाकर निजाम मुस्तफा की बात करना वो जायज बात नहीं है। सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सभी धर्मों का सम्मान है। लेकिन गन पॉइंट पे किसी का धर्म परिवर्तन कराना, ब्लैकमेल करके किसी का धर्म परिवर्तन कराना वो गलत है। वो किसी धर्म में भी हो, जिसमें हो रहा है उसमें गलत हो रहा है। ओके बोलिए माजिद चौधरी, 20 सेकंड आपके पास। अमीश भाई, सबसे पहले तो मैं इस चौहान भाई को, जिनको मैं जानता नहीं, सैल्यूट करता हूं। इनका मुझे एड्रेस पता होता, मैंने सेब भेजता कश्मीर से। देखिए, जो इन्हें निजाम मुस्तफा की बात की ना, अगर भारतवर्ष में निजाम मुस्तफा होता तो हमारी किसी बहू बेटी का बलात्कार नहीं होता, क्योंकि निजाम मुस्तफा में बलात्कारी का कत्ल करने की सजा होती है। और दूसरी बात, आज मतलब शरिया कानून आप चाहना चाहते हैं, आपको भारत के संविधान पे विश्वास नहीं है? एटलीस्ट महिलाओं के लिए ये कानून आ जाए, बलात्कार के लिए आप चाहिए। ये आप कह भी कैसे सकते हैं? ये आप कह भी कैसे सकते हैं? हाथ जोड़ के बोलता हूँ, बलात्कार की बात नहीं है। आप खुद बताइए, आप वकालत कर रहे हैं। आप अभी तक तो भारत के संविधान में आप बिलीव कर रहे थे, आप कहते थे संविधान के दायरे में सब कुछ होना चाहिए। अब संविधान के दायरे की बात नहीं है, अब आपको निजाम मुस्तफा चाहिए। जायज बात होनी चाहिए ना, नाजायज क्यों? आपके सामने सदाब चौहान ने बोला संबित पात्रा आप हमारे धर्म में आ जाइए, वो जायज बात थी और आपने ताली भी बजाई उसके ऊपर। देखिए मेरी बात आप सुनिए। नहीं क्यों? सही कह रहा हूं। क्या संबित पात्रा ने बोला कि आप मेरे धर्म में आ जाइए? क्या संबित पात्रा ने आपको बोला पलट के आप मेरे धर्म में आइए? देखिए धर्म परिवर्तन के ऊपर जो है, धर्म परिवर्तन कराने के लिए कार्यक्रम नहीं है ना। हिंदू मुसलमान में तनाव है क्या? पता करो। यूपी में चुनाव है क्या? हम सब जानते हैं हिंदू मुसलमान को लड़वाने की कोशिश यूपी चुनाव के लिए हो रही है। हम हिंदू मुसलमान कश्मीर में कोई चुनाव नहीं है ना। कश्मीर में क्यों हो रहा है? कश्मीर में क्यों हो रहा है? अमीश भाई चक्कर चल रहा है यूपी के नाम पे। मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देखते रहिए आर पार।